साथियों, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक संपन्न हुई है। इसमें जीएसटी की नई दरें लागू करने का ऐलान किया गया है। अगर आप निकट भविष्य में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या व्हीकल वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आपको को कितना सस्ता पड़ेगा। तो आपको कब खरीदना चाहिए दोस्तों? ये नई दरें हैं, इसमें सभी आइटम्स हैं, उन पर जीएसटी को कम किया गया है। तो इसका मतलब है ये एक तोहफ़े के रूप में दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। तो जान लेते हैं कौन-कौन सा आइटम है, उसमें कितनी कमी आई है उसकी कीमत में। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। दोस्तों पेट्रोल है, पेट्रोल हाइब्रिड है, एलपीजी, सीएनजी है, उनमें 28% से घट करके 18% जीएसटी रह गई है। ये सारे प्रकार के वाहन हैं, सीएनजी कारें हैं, एलपीजी की कारें हैं, पेट्रोल्स हाइब्रिड कारें हैं या प्योर पेट्रोल की कारें हैं, उनमें अगर 1200 सीसी से कम इंजन की कारें हैं, उनमें दोस्तों 28% से घट करके जीएसटी 18% रह गई है। डीज़ल और डीज़ल हाइब्रिड से चलने वाली कार है, उनमें भी 28 से घटा करके 18% जीएसटी कर दी गई है। तिपहिया वाहन में दोस्तों 28% से 18% कर दी गई है। बाइक खरीदोगे आप तो भी 18% से घटकर सॉरी 28 से घट करके आपका जीएसटी है उसमें 10% कमी कर दी गई है। माल ढोने वाले मोटर वाहन है उसमें भी दोस्तों जीएसटी में 10% की कमी कर दी गई है, यानी टैक्स के अंदर है वो 10% कमी की गई है। बात करते हैं आगे घरेलू उपकरणों के बारे में। दोस्तों एयर कंडीशनर यानी एसी खरीदोगे तो भी आप आपको 28% जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी अब आपको मात्र 18% जीएसटी देनी है। टीवी खरीदना है तो भी आपको 18% जीएसटी, मॉनिटर प्रोजेक्टर खरीदना है तो भी 18% जीएसटी, वॉशिंग मशीन में भी आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य सामान में देखें, तो अन्य सामान में नक्शे, चार्ट, ग्लोब वगैरह खरीदोगे तो भी आपको कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। यानी पढ़ाई से जुड़ी वस्तुओं में सबसे बड़ी बात है कि आपको नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल पर कोई भी जीएसटी नहीं है। शून्य जीएसटी कर दी जाएगी दीपावली के शुभ अवसर पर। कॉपियाँ, नोटबुक और रबड़ है, इसमें जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों किसान और कृषि आधारित जो मशीनरी है, उनमें भी जीएसटी में कटौती की गई है। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स, इनमें दोस्तों 18% से घटाकर जीएसटी 5%, जबकि फुली ट्रैक्टर है उसमें 12% से घटाकर 5%। मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड्स, इसमें जीएसटी घटा करके 5% कर दी गई है। जबकि बायोपेस्टिसाइड्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सर है, उनमें भी जीएसटी 5% कर दी गई है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनमें भी जीएसटी घटा करके 5% कर दी गई है। बर्तनों में दोस्तों 5%, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल्स हैं, उसमें भी 5% जीएसटी कर दी गई है। इसके अलावा शिशु फीडिंग्स बोतल है, नैपकिन्स है या क्लिनिकल डायपर्स है, उसमें भी जीएसटी घटा करके 5% कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएँ हैं या उपकरण हैं, उनके बारे में देखते हैं तो स्वास्थ्य और जीवन बीमा, यानी अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें आपको कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा थर्मामीटर में 5% जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड में 12% से घटा करके 5% जीएसटी, डायग्नोस्टिक किट्स और रेजिएंट्स में भी 5% जीएसटी, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप में दोस्तों 5% जीएसटी। इसके अलावा सुधारात्मक चश्मे हैं, उन चश्मों में भी आपको 5% जीएसटी देनी पड़ेगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, इसमें भी 5% जीएसटी, टूथब्रश और शेविंग क्रीम में भी आपको 5% जीएसटी देनी है। तो इस प्रकार जीएसटी की दरों में काफ़ी कमी की गई है। तो अगर आप निकट भविष्य में अगर कोई सामान लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मेरा मानना है कि आपको दीपावली तक इंतज़ार करना चाहिए। आपकी आज आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप कौन-सा सामान भविष्य में लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आपका जो निकट भविष्य में आपका खर्चा है वो कम होने वाला है। थैंक यू।